प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ। आज मैं अपने जीवन का गवाही आप सबों के बीच में रखना चाहता हूँ और मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि मेरी इस गवाही के द्वारा आप सबों को आशीष अवश्य मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ। सन 2000 के आसपास की बात है और उस समय मैं करीब 15 साल या 16 साल की उम्र का था और अचानक ऐसा हुआ कि मेरी जो दादी माँ थी उनका तबीयत खराब हो गया और अचानक उनका कहना चाहिए किडनी और लीवर सारे खराब हो गए। हमारे घर के सारे सदस्य परेशान हो गए क्योंकि उनके 4 बेटे थे और उन चारों बेटों ने जो भी खर्चा करना था उनके पीछे उन्होंने खर्च किया। लेकिन उस समय की बात है, आज से करीब 25 साल पहले की ये घटना है और उस समय वो लोग हॉस्पिटल लेके गए, लेकिन उस समय ऐसी स्थिति नहीं थी उनकी कि अपने मतलब उस माँ का इलाज कर सके। मेरे पिताजी लोग 4 भाई थे, इलाज नहीं करा पाए तो हॉस्पिटल से उन्हें वापस भेज दिया गया कि आप जाइए और जितना दिन हो सके आप इनकी सेवा करें, ऐसा करके। तो जब उसको हॉस्पिटल से जब घर ला रहे थे तो उनको किसी ने कहा कि प्रार्थना करने वालों के पास अगर इनको लेके जाओगे तो वो ये माँ जो है ना ठीक हो सकती है, ऐसा करके। तो इनके अंदर विचार आया कि अब कौन अपने माँ को बचाना नहीं चाहता है। तो ये लोग मेरे पिताजी लोगों के अंदर ये विचार आया कि हम अवश्य लेके जाएंगे, ऐसा करके वो लोग लेके गए। लेके जाने के बाद संडे का दिन था, उनके लिए प्रार्थना हुआ, मेरे दादी माँ के लिए। प्रार्थना होने के बाद वो लोग बोले, चर्च में बोले कि ये ठीक हो जाएगी, लेकिन शर्त ये है कि लगातार आपको संडे को आराधना संगति में आना पड़ेगा और इस अम्मा को लाना पड़ेगा, ऐसा करके उन्होंने सलाह दिया। तो ये लोग घर लेके चले गए। घर जाने के बाद उन्होंने प्रस्ताव रखा, ये बात रखा कि चर्च में लेके गए थे, उन्होंने कहा है कि इनको लेके आना पड़ेगा हर संडे को, ऐसा करके। तो उस समय हम लोग 11 भाई बहन हैं, 4 पिता के, उनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। उस समय थोड़ा सा सोचने समझने लायक था। तो मैं अचानक उस समय मेरे अंदर एक बात आई, जगी मेरे अंदर की, और मैंने कहा कि कोई ईसाइयों के पास नहीं जाएगा, कोई भी ईसाइयों के पास नहीं जाएगा। यीशु मसीह को मानना मतलब अपने माता पिता को छोड़ने के बराबर होता है। अपने धर्म को कोई नहीं छोड़ेगा, कोई नहीं जाएगा, ऐसा करके। तो अचानक उस समय मेरी बातों पर वो लोग यकीन किए और जो लोग हर संडे को ले जाने वाले थे अपनी माँ को, यानी मेरी दादी माँ को, मेरे पिताजी लोग नहीं लेके गए। और उसके दूसरे दिन मेरी दादी माँ एक्सपायर हो गई। माहौल बहुत खराब हो चुका था। अब जैसा होता है संसार की रीति से, ऐसा उनको लेके गए। आप लोग हमारा जो ज़मीन है, खेत है, उधर लेके गए वहाँ पर दफनाने के लिए। तो जैसा करते हैं संसार में, ऐसा सब चीज़ हुआ। उस समय संसार में थे हम लोग। तो लेके गए और जब मिट्टी दफनाने और दफन वाला जो दाह संस्कार का जो कार्यक्रम होता है, उसके बाद जब वापस लौट रहे थे, घर नहीं पहुंचा था, तब अचानक मेरे पेट में दर्द हुआ। तो अचानक जब दर्द होता है तो आदमी सोचता है कि क्या बोलना चाहिए
कि यार अचानक दर्द दर्द का आदमी क्या सोचेगा कि यार अचानक ये ऐसा, तो उससे कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं भी वही सोच रहा था कि अचानक ऐसा हो रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है ऐसा करके, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि धीरे 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 कभी थोड़े समय के लिए होता था, कभी थोड़े समय के लिए होता था, तो मैं उसको बस अच्छी से कर रहा है ऐसा करके, लेकिन इलाज चलता रहा, दवाई गोली खाया शुरुआत में, बाद में जब वो जो दर्द है वो विकराल रूप ले लिया और ऐसा असहनीय दर्द मेरे पेट में, मतलब दर्द होना चालू हुआ, और वो दर्द इतना बढ़ गया कि मतलब मैं सहन नहीं कर पा रहा था, और अचानक बहुत सारा समस्या आया, घर के लोग परेशान हो गए। उसके बाद वो दौर चला करीब 8 साल तक, 8 साल तक, और मैं बहुत परेशान हो गया था। इन 8 सालों में मैंने मतलब न जाने कितने डॉक्टर्स के पास, कितने दवाइयाँ और कितने वैद्य के पास, कितने सिरहा के पास गया, नहीं पता मुझे। और बहुत सारा मेरे परिवार के लोग भी परेशान हो गए, मेरी नानी, मेरे दोनों बुआ लोग, मेरे माँ पिताजी, सभी लोग जहाँ जहाँ भी उनको पता चलता कि यहाँ ले जाने से ठीक हो जाएगा ऐसा करके, वो उन सभी जगहों पर वो लेके गए, लेकिन कहीं पर भी मुझे जरा सा भी मुझे राहत नहीं मिला, मतलब कोई परिवर्तन नहीं हुआ इन 8 सालों में। अचानक मैं तो एकदम उम्मीद छोड़ दिया था, क्योंकि मतलब 8 सालों के दौरान इतना, मतलब 24 घंटे में करीब 10 घंटे 12 घंटे दर्द में गुजारना कोई आम बात नहीं है, और वो ऐसा हो गया था कि मतलब आदत सा हो गया था इन 8 सालों में। मैं मतलब सोच भी नहीं सकता कि ये समस्या मेरे जीवन से जा सकता है ऐसा करके। इसी दौरान अचानक 27 नवंबर 2009 का दिन था वो। मैं अपने छोटे वाले मामा जी के घर छिंदगढ़ गया था, गया, और उस समय मैं बिजनेस के सिलसिले में गया हुआ था उनके पास। तो जब वहाँ पर मैं गया तो शाम को करीब मैं 5 बजे पहुँचा वहाँ पर। मोटरसाइकिल से गया था मैं, करीब 200-250 किलोमीटर बाइक चला के छिंदगढ़ गया था अपने घर से। तो वहाँ पहुँचने के बाद जैसे मैं वहाँ पर पहुँचा, तो वो लोग ऑलरेडी पहले से विश्वास में थे, तो यीशु मसीह पे विश्वास करते थे वो लोग। और वहाँ जाने के बाद शाम को 5 बजे जब मैं पहुँचा तो मामा जी बहुत प्रसन्न हुए। वहाँ पर 2 पास्टर्स लोग आए हुए थे और उनका मेहमान नवाज़ी चल रहा था। और जैसे ही मैं गया वहाँ पर पता चला पास्टर्स लोगों को कि ये निषाद जी का भांजा है ऐसा करके, वो लोग फिर मेरे को प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाना चालू किए, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताना चालू किए। तो वो लोग जब मेज में बैठे हुए थे, वो लोग मतलब वहाँ पर खाना खाने के लिए बैठे हुए थे डाइनिंग टेबल पे, वो लोग मतलब चिकन का सब्जी खाना खा रहे थे। मैं बोला कि प्रभु यीशु मसीह का ये लोग पुजारी हैं, मैं तो सोचता था मैं मतलब भक्त हैं ये लोग, उनके पंडित हैं प्रभु यीशु मसीह के, वो लोग कैसे चिकन मटन खाते हैं। मुझे नहीं पता था कि प्रभु यीशु मसीह के लोग नॉनवेज लेते हैं ऐसा करके। तो उस समय मैं नहीं खा रहा था, नॉनवेज नहीं था। तो ऐसा वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान किए मेरे को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता बता के, और मैं एकदम उठ गया था वहाँ पर। लेकिन अब करता तो क्या, उनके घर में गया हुआ था इसलिए सुनना पड़ रहा था। लेकिन अब वो लोग रात भर रुके और चले गए। लेकिन अचानक जब ऐसा हुआ कि मेरे को वहाँ पर रहना था और अचानक मैं रह रहा था, लेकिन वही जो मेरी समस्या का मतलब मेरे जीवन का जो समस्या है फिर से तो उसका ठिकाना नहीं था कि कब चालू होना कब बंद होना। तो अचानक
ऐसा हुआ कि जब मेरे जीवन में वो जब पेट में जब वो दर्द होता था, तो क्या कहना चाहिए, मेरे मुख से आवाज़ नहीं निकलता था, मैं साँस जो लेता हूँ वो पता नहीं चलता था, मतलब एकदम ऐसा, मतलब बिल्कुल बहुत ज़्यादा दर्द करता था। और जब ये स्थिति को जब मेरी मामी जी जब देखी, तब उस दिन मेरे को सवाल करी, "भाचा क्या कर रहे हो आप? ये क्या हो रहा है?" ऐसा करके। तो मैं बताया, "मामी जी ऐसी बात है और ये बहुत लंबे समय से ये दर्द कर रहा है, उसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ।" ऐसा करके। तो जब ये बात पता चला मामी जी को, तो वो मतलब जब वो प्रार्थना करती थी शाम सुबह, तब जब वो स्कूल से भी आती थी, तो वो दुआ करती थी घुटना टेक के, बोलती थी, "प्रभु मेरे बेटे को, मेरे भांजे को आप ठीक कर दो। उनका दर्द मेरे से देखा नहीं जाता। आप तो डॉक्टरों का डॉक्टर और वैद्यों का वैद्य हैं।" ऐसा करके वो घुटना टेक के दुआ करती थी। तो मैं सोचता था कि यार, संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो एक दूसरे के लिए दुआ करे और एक दूसरे के भला के लिए वो प्रभु से प्रार्थना करे, या अपने अपने या फिर अपने ईश्वर से प्रार्थना करे। मैं पहली बार देखा, प्रभु यीशु मसीह के लोग जो होते हैं, वो लोग अपने लिए तो करते हैं, परंतु उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं जिन्हें वो जानते भी नहीं हैं, और जिन्हें वो जानते भी हैं। मतलब हर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं वो लोग। ये बात मुझे तब पता चला। तो उनकी प्रार्थना का जो असर है वो मेरे जीवन में करीब 8 दिन बाद दिखना चालू हुआ। अचानक जब दर्द होता था, तो मामा जी मेरे सर में हाथ रख के प्रार्थना करते थे। तो प्रार्थना करते थे, तो प्रार्थना करते-करते आमीन बोलते हैं, तो आमीन बोलने से पहले वो दर्द मेरे जीवन से चला जाता था। मैं बोला, यार अचानक ऐसे कैसे हो गया? ऐसा मतलब ऐसा कैसे हो जाता है? ऐसा करके, क्योंकि वो मेरे जीवन के लिए अद्भुत तो था, लेकिन मेरे अंदर की जो ढीठपन था वो मतलब गया नहीं था। तो ऐसे ही अचानक हो जाता था, जैसे आमीन बोलने से पहले गायब हो जाता था दर्द, एकदम बिल्कुल बंद। तो मैं बोला, चलो ठीक है। तभी वो सिलसिला चलता रहा। तो मामा जी प्रैक्टिशनर हैं, तो वो जब अपने फील्ड में जाते थे, तो बोल के जाते थे मेरे को कि भाचा, जब ये पेट जब दर्द करेगा, तो ये मेरी बाइबल है, इसको खोल के पढ़ना। जब इसे पढ़ोगे तो आपका पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। ऐसा करके, तो मैं वैसे करता था। जब वो याद क्या बोलने से मेरा पेट का दर्द जब चालू होता था, तो मैं बाइबल खोल के पढ़ता था। जो बाइबल में जो पैराग्राफ जो होता है, वो पैराग्राफ जब मैं किसी चैप्टर को पढ़ना चालू करता था, तो वो पैराग्राफ समाप्त होने के पहले मेरा ये पेट का दर्द चला जाता था। ये मतलब मेरे लिए अद्भुत गवाही है। मैं बोला, ऐसा कैसे हो रहा है? ये पेट का दर्द अचानक कैसे गायब हो जा रहा है? तो ये सिलसिला चलता रहा। और एक दिन मामा जी फिर वैसे दर्द किया मेरा पेट, तो एक दिन मामा जी बोले, भांजा आज इसको खोल के पढ़ो आप, इसको पढ़ो ऐसा करके। और मामा जी उस दिन मेरे को खोल कर बाइबल खुद वो खोल कर दिए, और वो पेज था बाइबल का आरंभ, उत्पत्ति का अध्याय था, एक अध्याय जिसमें पूरे 7 दिन के बारे में वहाँ पर विस्तृत में लिखा हुआ है। दुनिया कैसे बनी और ये इंसान कैसे बना। ये बात जब मुझे पता चला, तब मैं समझ तब मुझे समझ में आया कि सच्चा ईश्वर, जिसे मैं संसार में ढूंढता था मैं, और वो चीज़ मुझे नहीं मिला। उस उस 1.5 चैप्टर है, मतलब 1.5 पेज है। उस 1.5 पेज को पढ़ने के बाद, पढ़ने में जो वक्त लगा मुझे, करीब 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 10 मिनट, 7-10 मिनट लगा होगा उस 1.5 पेज को पढ़ने में। उस पेज को 1.5 पेज को पढ़ने में जितना वक्त लगा मुझे, उतना ही वक्त लगा मुझे अपने जीवन को बदलने में। उस समय मेरी उम्र 24 साल था। 24 साल की ज़िंदगी एक तरफ, और वो 10 मिनट के बाद की ज़िंदगी एक तरफ, और तब से लेकर आज तक मैंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को
दिया, तब मैं जाना कि यार सच्चा परमेश्वर, दुनिया बनाने वाला ईश्वर तो यहाँ पर है, जिन्होंने एक एक करके सारी दुनिया को सृजा है उन्होंने। ये बात जब मुझे पता चला तो मैं पूरा संसार की सारी चीजें जो 24 साल से पहले जो मैंने किया था वो सारा चीज मैंने छोड़ दिया। और उसके बाद क्योंकि मैं 27 नवंबर 2009 शाम को 5 बजे मैं वहाँ पर छिंदगढ़ गया हुआ था पहली बार, और 3 दिन बाद दिसंबर लगा और दिसंबर का महीना था। बस कुछ हफ्ते भर बाद क्रिसमस का त्यौहार आने वाला था, तो उस क्रिसमस के त्यौहार का आया, और वो 24 दिसंबर की वो रात और 25 दिसंबर की सुबह 3 बजे अचानक मेरा फिर से एक बार पेट दर्द चालू हुआ। उस समय क्या कहना चाहिए, सब उधर ताड़ का जो वृक्ष होता है उसका जो सूखा वाला जो डंठल गिरा रहता है उसको, ठंड का समय था तो साउंड सिस्टम बज रहा था उधर, प्रभु का गीत चल रहा था, जो लोग डांस करना चाह रहे थे डांस कर रहे थे छिंदगढ़ की कलीसिया में। और जो लोग जिनको आग सेकना था वो लोग आग सेक रहे थे। तो उसी बीच में अचानक मेरा पेट फिर दर्द चालू हुआ। तो वहाँ पर एक भैया रहते थे रमेश नाग करके लोहंडीपारा में, तो मैं उनको बोला, बैठे हुए थे आगे के झुंड में जहाँ आग ताप रहे थे वो लोग, तो मैं उनको फ़ोन लगाया, दिख नहीं रहे थे, अंधेला था, तो मैं बोला डॉक्टर आप कहाँ पर हो? तो बोले मैं तो यहीं पर हूँ निशांत सर। कहाँ, क्या हुआ ऐसे करके? तो मैं वो हाथ खड़ा किए, मैं यहीं पर हूँ ऐसे करके। तो मैं बोला यहाँ, मैं भी यहाँ यहीं पर बैठा हूँ, बाजू में बैठा हूँ, इधर देखिए आप हाथ करके कैसे। मैं इनको मैं सर किया और उनको बुलाया, बोला नाग सर मेरा दर्द, मेरा पेट जो है फिर से दर्द कर रहा है, एक बार आप इसके लिए प्रार्थना करिए ऐसा करके। तो नाग सर, रमेश नाग सर मेरे लिए प्रार्थना करिए, और प्रार्थना करने के वो जो प्रार्थना किए 25 2009 की क्रिसमस का वो दिन सुबह 3 बजे, वो मेरे दर्द के लिए आखिरी प्रार्थना था। रमेश भैया ने मेरे लिए प्रार्थना किया और वो दर्द चला गया। इस प्रकार से वो जो मेरे जीवन से जो दर्द है हमेशा हमेशा के लिए चला गया। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ। और वहाँ से करीब मैं वापस फिर मैं 2 महीने बाद जब मैं वापस आया वहाँ से, जब घर आया तो माँ को बताया, माँ मैं पूरी तरीके से चंगा हो गया हूँ, मैं अपने सारे रोगों से मैं चंगा हो गया हूँ। तो माँ को यकीन नहीं हुआ कि मेरा बेटा पूरी तरीके से ठीक हो गया ऐसे करके। अब वो बात माँ को सामान्य लगा, जैसे कोई वैद्य के पास जाता है, ठीक हो जाता है, तो क्या हमेशा हमेशा के लिए वैद्य के पास थोड़ी जाता है, वो भूल जाता है उस वैद्य को। ठीक उसी प्रकार से ये प्रभु यीशु मसीह के पास गया या चर्च गया तो ये ठीक हो गया, तो उनको लगा कि अब ये प्रभु यीशु मसीह के पास दोबारा कभी नहीं जाएगा। लेकिन मैं तो अपने मामा के घर से प्रभु यीशु मसीह को पूरी रीति से स्वीकार करके मैं वहाँ से आया था। मैं अपना उसको जीवन का उद्धारकर्ता ग्रहण करके आया था। मैं प्रभु यीशु मसीह को जीवन देके मामा घर से आया था। और जब मैं प्रति रविवार जब आराधना जाने लगा तो मेरे घर वालों को बड़ा उटपटांग लगने लगा, ये कि लड़का यार क्या हो गया, ये कैसे हो गया, ये हर संडे को जा क्यों रहा है। तो इस प्रकार से हुआ और मेरे घर वाले लोग परेशान हो गए। मेरे पिताजी आज नहीं है। आज से करीब करीब 1 महीना पहले, 1.25 महीने पहले मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए। मेरे पिताजी को भी नहीं लग रहा था कि मेरा बेटा इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करेगा, चला जाएगा करके। उनका सपना था कि मैं अच्छा रहूं, अच्छा बनूं, मतलब उनके जीवन के, मतलब उनकी इच्छा के अनुसार मैं जीवन व्यतीत करूं, ऐसा उनकी इच्छा था। लेकिन मैं तो प्रभु यीशु मसीह को पूरा जीवन दे चुका था। और
उसी प्रकार से मतलब मैंने प्रभु यीशु मसीह को जाना और प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन के सारे लोगों को चंगा किया। अब इस गवाही का मैं सार बात बताना चाहता हूँ, जो मुख्य बात है। वापस हम फिर वहाँ पर जाते हैं जहाँ पर मेरी दादी माँ तबीयत खराब था। जब उसको हॉस्पिटल से जब वापस लाए, इलाज नहीं करा पाए मेरे पिताजी लोग, तब की बात। उस समय मैं क्या बोला था कि प्रभु यीशु मसीह के पास कोई नहीं जाएगा। प्रभु यीशु मसीह को के पास जाने का मतलब है अपने माता पिता को छोड़ने के बराबर होता है, अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को छोड़ने के बराबर होता है। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अपने इंडियन कल्चर को, इंडियन सभ्यता, भारतीय सभ्यता को मैं ज़्यादा विश्वास करता था। मैं बहुत ज़्यादा उपवास रहता था। 16 सोमवार व्रत मैं कर चुका हूँ। आपने भी कई लोगों ने किया होगा, आप जानते हैं। तो उसको किया, कई दिन उपवास रहना, मंगलवार को उपवास रहना, मैंने सारा किया। मैं रात को कहीं से जाता था, रात को अगर मैं 10 बजे 12 बजे रात को भी आया मैं कहीं जाता, तो मैं बिना अगरबत्ती जलाए मैं खाना नहीं खाता था, मैं सोता नहीं था। मतलब इतना ज़्यादा मैं मतलब मूर्ति पूजा करने वाला था। मैं इतना ज़्यादा, मतलब मैं संसार में इस प्रकार से, संसार के जो लोग करते हैं सामान्य बात है, तो उस प्रकार से मैं करने वाला व्यक्ति। जब दादी की जब बारी आई तो मैंने वही कहा कि कोई नहीं करेगा, कोई नहीं जाएगा प्रभु यीशु मसीह के पास। और इसी वजह से मेरी दादी माँ एक्सपायर हो गई। अगर वो डिसीजन सही होता तो प्रभु यीशु मसीह के पास दादी माँ को लेके जाते और दादी माँ ठीक हो जाती। और उसके चारों बेटे, चारों बहुएं और हम सब 11 बच्चे, पूरा परिवार आज मसीह में होते। मेरे उस मना करने की वजह से वो लोग आज भी संसार में हैं। और मेरी उस दृढ़ता की वजह से प्रभु ने मेरे जीवन में वो दर्द दिया। और वो दर्द में सारे जगहों में घुमा, कहाँ कहाँ नहीं गया। मेरे बुआ लोग थक गए, मेरे नानी थक गई, मेरे पूरा माँ बाप, सारे परिवार के मेंबर्स थक गए इलाज करा करा के, कहीं। अंतिम में 8 साल पूरे जगह घूमने के बाद जब तक मैं उसी प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं गया, तब तक वो दर्द मेरे जीवन से नहीं गया, वो समस्या मेरे जीवन से नहीं गया। ये मेरे जीवन का असली गवाही है। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो आज पूरे परिवार, आज हम प्रभु में आनंद मना रहे होते, आज प्रभु में जीवन जी रहे होते। तो प्रभु यीशु मसीह को कभी भी ऐसा तुच्छ न जाने कि संसार के लोगों को लगता है कि प्रभु यीशु मसीह में लोग धर्म परिवर्तन करते हैं। धर्म परिवर्तन नहीं करते। मैं अपना जीवन परिवर्तन किया। नशा पान करता था, दारू पीता था, अंग्रेजी दारू पीता था। ऐसा अंग्रेजी दारू पीता था जो पानी डाल के पीते हैं, उसको मैं बिना पानी डाले 6-6 बोतल, 5-5 बोतल ऐसे पी जाता था मैं। संगति पूरी तरीके से, गांव में जो माहौल होता है, गांव की जो संगति होता है, ऐसा मेरा संसार का जीवन था। गांजा पीता था, बहुत सारे, मैं सारे संसार के जो बुरे कृत्य हैं वो मैं कर चुका था। इतना नशा पान करने वाला व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह ने अपने पास बुलाया और आज मैं पूरी तरीके से स्वस्थ हूँ और प्रभु में आनंदित हूँ। और क्या कहना चाहिए, आज मेरा पूरा परिवार, मैं प्रभु में हूँ। आज मेरा निजी परिवार, मतलब मैं, मेरी पत्नी, मेरे 2 बच्चे आज प्रभु में हैं। लेकिन वो माता पिता, वो मेरा पूरा घराना आज संसार में है। जो परिवार आज पूरा मसीह में होता, इस प्रकार से मेरी ये क्या कहना चाहिए, जीवन की गवाही है। इस प्रकार से मैंने प्रभु को जाना और आज हम प्रभु में आनंदित हैं। थैंक यू, थैंक यू। आपने मेरे गवाहियों को सुना। मैं ऐसा आशा और उम्मीद करता हूँ कि मेरे इस गवाही के द्वारा प्रभु आप सबों को आशीष
देगा। थैंक यू, थैंक यू।